सो गाइस क्लास 9th के नंबर सिस्टम चैप्टर का ये हमारा लेक्चर 5 है। आज हम रियल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपेंशंस को देखेंगे। शुरुआत करते हैं। तो हमने अब तक डिस्कस किया है कि रियल नंबर्स होते क्या हैं, ठीक है। रियल नंबर के अगर हम डेसिमल एक्सपेंशंस को देखेंगे तो यहाँ पर हमें 3 एग्जाम्पल दिए हैं, 10/3, 7/8 और 1/7, ठीक है। डिवीज़न करना हमें आता ही होगा, हम पहले देख चुके हैं। रियल नंबर रेशनल और इरेशनल 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं। अब जो रियल नंबर्स हैं उनका हम डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे, मतलब उन्हें अगर डेसिमल फॉर्मेट में अगर हमें एक्सप्रेस करना हो, उनकी डेसिमल वैल्यू देनी हो तो कैसे लिखेंगे। तो डेसिमल्स 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं फ्रैक्शन डेसिमल, ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ क्वेश्चन में दिए हुए हैं ये। लेकिन अगर डेसिमल जिनमें पॉइंट आए यानी कि डेसिमल आया हो, ठीक है, तो उनमें कैसे दिखाएंगे, ठीक है। ये तो मतलब ये फ्रैक्शंस हैं, नॉर्मल फ्रैक्शंस हैं, इन्हीं के डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं। जैसे कि अगर मैं पहला वाला एग्जांपल ले लूँ 10/3, तो हमने क्या किया, 3 से 10 को डिवाइड किया। तो डिवाइड करना आता होगा, 3 टाइम्स डिवाइड किया, ये आया, ये इस तरह से डिवाइड करते जाएंगे, हमेशा रिमाइंडर 1 आता रहेगा। डेसिमल लगा होने की वजह से हम एंड में 0 लगाते रहेंगे। एक एंडलेस प्रोसेस है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक। तो हम देख पा रहे हैं कि पहले रिमाइंडर क्या आता रहा, 3 से डिवाइड करने पर 1 ही रिमाइंडर आता रहेगा। लेकिन अगर मैं 7 को 8 से डिवाइड करूँगा तो कुछ इस तरह से डिवाइड होगा, ठीक है। पहले 6 रिमाइंडर आया, यहाँ देखो 6 रिमाइंडर आया, 0 लगा लिया। फिर 4 रिमाइंडर आया, 0 लगा लिया, फिर रिमाइंडर 0 आ गया। पिछले क्वेश्चन में रिमाइंडर कभी रुक ही नहीं रहा, है ना। 1 आया, 1 आया, 1 आया, 1 आया, ठीक है। अच्छा, और अगर 7 से डिवाइड करेंगे, तीसरा नंबर क्या था हमारे पास, 1/7। तो 7 से 1 को डिवाइड करेंगे तो देखो पहले 3 आया, फिर 2 आया, ठीक, फिर 6 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, फिर 1 आ गया। यानी कि जहाँ से शुरुआत की थी 1 को ही तो डिवाइड कर रहे थे हम 7 से। तो इन सब में 3 बातें हमने ध्यान दी हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से हमें 3 बातों पर ध्यान देना, तो हमें 3 बातों का पता चला। और वो बातें क्या थी कि जब हम डिवाइड करेंगे, जब हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो ध्यान दो, तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो किन किन बातों पे ध्यान देना है कि जब हम डिवाइड करते हैं तो हो सकता है रिमाइंडर जो है रिपीट होता रहे। जैसे यहाँ पे 1 1 1 रिपीट होता रहा, जबकि इस नंबर में हम देखेंगे तो 3 2 6 4 5, फिर 3 2 6 4 5, फिर 3 2 6 4 5, 3 2 6 4 5, यही आता रहेगा। एंडलेस है यहाँ पे भी। तो एक तो हो सकता है कि रिमाइंडर कभी ख़त्म ही ना हो, हमेशा आता रहे। दूसरा ये हो सकता है कि उस 0 पे वो ख़त्म हो जाए, ठीक। हो सकता है कहीं ना कहीं पे 0 हो जाए, और हो सकता है कभी 0 आए ही ना, ठीक, समझ में आया। एक या तो रिमाइंडर या तो 0 होगा, मतलब कभी ना कभी 0 आ जाएगा, या फिर कभी भी 0 नहीं आएगा। ये पहली बात थी। दूसरी बात, जो ये रिमाइंडर है, ध्यान दो, जो ये रिमाइंडर है वो हमेशा डिवाइज़र से, देखो यहाँ पे डिवाइज़र 3 है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 1 1 1 दिख रहा है ये। तो रिमाइंडर जो है हमेशा डिवाइज़र से छोटा रहेगा। आगे देखो, यहाँ पे डिवाइज़र 8 था, रिमाइंडर 6 4 0 छोटा है। यहाँ पे डिवाइज़र 7 है, रिमाइंडर क्या है, 3 2 6 4 5 1। अब भी कैसा है, छोटा है, 7 से छोटा ही रहेगा। 0 भी आएगा पूरा जब डिवाइड हो जाएगा, तब भी
ज़ीरो आ जाएगा लेकिन 7 से छोटा रहेगा, ठीक है, कभी भी 7 नहीं हो सकता। 7 जैसे ही हो जाएगा वैसे ही वो 7 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 रह जाएगा। जैसे वो 8 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे है ना, जैसे वो 8 हो जाएगा कंप्लीट तो वो 8 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 रह जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे जैसे ही वो 3 हो जाएगा है ना, या तो 0 1 2 आएगा। तो जैसे मान लो हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमेशा रिमाइंडर क्या रहेगा, 0। 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसलिए हर एक नंबर क्या होता है, हमेशा 1 से डिविजिबल होता है, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है। रिमाइंडर पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर की हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है, वो आगे का कॉन्सेप्ट है। 9th क्लास में 10th क्लास में हम इन चीज़ों को पढ़ते नहीं है, पीछे भी हमने 8th क्लास तक पढ़ा नहीं होगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 होगा। 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। समझ में आई बात? तो रिमाइंडर हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। दूसरी बात थी, ठीक है, क्या रहता है, लेस देन डिवाइज़र। और तीसरी बात यह है कि या तो अगर रिमाइंडर 0 नहीं है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है यानी ये सेकंड कंडीशन है, तो हम रिपीटिशन देखते हैं किसमें, कोशेंट्स में। कोशेंट देखो यहाँ पे क्या है, 3 3 3 3 रिपीटिशन दिख रहा है, 3 रिपीट होता जा रहा है। यहाँ तो 0 आ गया, यहाँ पे हम देखेंगे 3 2 6 4 5 1 3 2 6 4 5 सॉरी ये तो रिमाइंडर्स थे। यहाँ देखो कोशेंट में 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 यही आता रहेगा। तो रिमाइंडर भी इसी तरह से रिपीट होंगे और हमारा कोशेंट भी इसी तरह से रिपीट होगा। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? तो जो कोशेंट है उसमें भी हम रेपिटिशन देखते हैं, रिमाइंडर्स में भी अगर 0 नहीं है तो रेपिटिशन देखते हैं। एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद रेपिटिशन हो जाता है। ठीक है, अब ज़रा समझ लेते हैं, आगे चलते हैं, आगे की बात। Although we have noticed this pattern using only the examples above, it is true for all rational numbers. अब रेशनल नंबर्स के लिए कैसे है, जैसे देखो हमारे पास सबसे पहले 1.3 था, सॉरी 10.3 था, फिर कितना था शायद 7.8 और फिर था शायद 1/7, ये नंबर्स थे। तो देखो ये सभी p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। और अगर 0 के अलावा किससे भी डिवाइड करेंगे, 0 के अलावा किससे भी डिवाइड करेंगे, 0 से डिवाइड करना पॉसिबल ही नहीं है। आगे क्वेश्चन भी आएगा हमारे पास कि 0 से डिवाइड करना पॉसिबल है या नहीं, तो 0 से डिवाइड करना पॉसिबल ही नहीं है, उसको तो फिलहाल हम छोड़ देते हैं। लेकिन 0 से डिवाइड नहीं करेंगे तो q 0 नहीं होगा, और 0 के अलावा कुछ भी हो जिससे डिवाइड कर रहे हैं हम, तो वो क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा ना। हमें ये पता था ना कि q 0 नहीं हो सकता, यानी हमें 0 से डिवाइड नहीं करना, क्योंकि 0 से डिवाइड होता भी नहीं है। तो हम जो भी डिवीज़न में हम कितने भी कोई भी नंबर्स ले लें, हम देखेंगे हमेशा कि क्या हो रहा होगा, हमेशा एक रेशनल नंबर होगा। और रेशनल नंबर हमने किस किस तरह के देखे कि भाई या तो कुछ रिमाइंडर 0 हो जाता है या फिर रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो ज़रा कुछ कंडीशंस को देख लेते हैं। जब 0 बन जाता है, ठीक, जब 0 हो जाता है, जैसे कि 7 को 8 से डिवाइड किया तो 0.875, 1 को 2 से डिवाइड किया तो 0.5, 639 को 250 से डिवाइड किया तो 2.556 आ गया। तो हम देख पा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके ये टर्मिनेट हो रहे हैं, है ना, वहाँ रुक गए यानी कि। तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। ठीक, ये डेसिमल एक्सपेंशंस कैसे हैं, टर्मिनेटिंग है। दूसरा, जो रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होता, 10/3 में और 1/7 में। देखो रेपिटिशन, यहाँ देखो, ये देखो रेपिटिशन हो रहा है ना। तो जो ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, देखो ये टर्मिनेट तो हो नहीं रहे, तो इन्हें सबसे पहले तो हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रही। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म होना, तो ख़त्म तो ये कभी होंगे नहीं। लेकिन दूसरा क्या है, ये रीअकर हो रहे हैं, यानी बार बार जो
हम क्या देख रहे हैं, क्वोशंट को रियकर होते हुए देख रहे हैं, बार बार आते हुए देख रहे हैं। रियकर का मतलब है रिपीट होते हुए ना, रिकरिंग को हम रिपीटिंग भी कह सकते हैं। ये पीछे भी मैंने ये टर्म यूज़ किया था एक बार, अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो ये रिकरिंग को हम रिपीटिंग भी कह सकते हैं, या रिपीटिंग को ही हम रिकरिंग कहते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 6 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। तो ये जो रिपीट हो रहा होता है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 3.333 था, तो जो रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद, ध्यान रखना है कि ये बार डेसिमल से पहले नहीं लगता, डेसिमल के बाद लगेगा। तो 3.3333 था, तो 3 रिपीट हो रहा था, उसके ऊपर बार लगा दिया, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि हमें पता चल गया कि ये जो रिकरिंग जो डिजिट्स हैं वो केवल यहाँ पर 1 है, 3 है, और वो डिजिट भी क्या है, 3 है। अच्छा, अगर जैसे यहाँ पर हम इन 6 डिजिट्स को रिपीट होते देख रहे हैं, तो इनको एक बार लिखो और इनके ऊपर सब पूरे के ऊपर बार लगा दो। इसका मतलब ये 6 डिजिट हैं जो रियकर हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, और वो है 142857, 142857। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो ये किस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन थे, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। ठीक है, तो और साथ ही साथ हमने क्या देखा था कि इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशंस को हम क्या कहते हैं, मतलब ये रेशनल नंबर्स होते हैं। तो यानी कि मैं पहले बता चुका हूँ कि रेशनल नंबर्स के जो डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं वो या तो टर्मिनेटिंग होंगे, और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तो साथ साथ वो रिकरिंग भी होंगे, क्योंकि जो नॉन रिकरिंग होते हैं वही क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं, 2-3 एग्जांपल हैं, हम देख लेते हैं। शो दैट दिस इज अ रेशनल नंबर, इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस दिस इन फॉर्म ऑफ P/Q। यानी कि इस डेसिमल एक्सपेंशन को हमें क्या करना है, रेशनल नंबर में यानी P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो क्या दिया है हमें, 3.14267 पाई की वैल्यू दी है। तो हमें मालूम है सबके अपॉन में क्या होता है, 1 होता है। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो डेसिमल हटाओ, नीचे 6 zeros लगा दो, यही आंसर है ना। ये वैल्यू हमारी, ये हमारा P है और ये हमारा Q है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे रेशनल नंबर में शो कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये तो अब मालूम होगा, आसान सा है, आगे देखते हैं। लेकिन अगर इस तरह से आ जाए, वो तो टर्मिनेटिंग था तो हमने कर लिया, लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो तब क्या करेंगे। जैसे कि हमें इसको लिखना है, एक्सप्रेस करना है P/Q की फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या करो, लेट x बी 0.33333 अप टू इन्फिनिटी। अब मुझे बताओ कितने डिजिट इसमें रिपीट हो रहे हैं, इसमें डिजिट रिपीट हो रहे हैं सिर्फ 1। तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 1 डिजिट रिपीट होगा तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट तो 100 से, यानी कि उतनी ज़ीरो लगा देनी जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। 3 डिजिट तो 1000 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 100x कितना हो जाएगा, 3.333 इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सो ये इक्वेशन 2 है हमारी, ये इक्वेशन 1 है। तो ऐसा करते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम माइनस कर देते हैं। जब माइनस करेंगे तो 10 में से x गए, 10x में से x गया तो 9x बचे। इधर ये जितना भी राइट साइड में है ये सारा का सारा तो माइनस हो गया, और 3 में से जब 0 जाएगा तो बचेगा क्या, 3 बच जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 को जब राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो अपॉन में जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में x के साथ, यहाँ डिवीज़न में आ जाएगा। सो 3 1 is 3, 3 3 is 9। ठीक है, सिंपल। तो ध्यान रखना है कि पहले तो x ले लिया, उसको x मान लो, लेट x इज इक्वल टू दिस जो हमें दिया है, जिसका यानी कि हमें P/Q की फॉर्म में जिससे एक्सप्रेस करना है। फिर जितने भी डिजिट का हमें रिपीट होते हुए दिख रहा है ना, रिकरेंस दिख रहा है, तो उतने ही एक के पीछे 0 लगाओ, यानी 10x से मल्टीप्लाई कर लो। 2 डिजिट अगर रिपीट हो रहे होते तो हम 100x से मल्टीप्लाई कर रहे होते। सो ये फिर उसके बाद सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करो और
एक्स की वैल्यू निकाल लो। अब एक्स क्या था, एक्स तो ये था, और अब एक्स कितना आ गया, इतना, यानी इस वैल्यू को हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो हमें x कितना दिया हुआ है, लेट x इज इक्वल टू 1.272727 एंड सो ऑन। डिजिट कितने रिपीट हो रहे हैं, 2, तो 100x लेना पड़ेगा। 100x जब लेंगे, 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट और आगे आ जाएंगे, तो यहाँ आ जाएंगे 127.272727। और x कितना था, ये इक्वेशन 2 है, इसमें से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। ठीक है, x की वैल्यू तो इतनी थी, तो जब माइनस करेंगे, सॉरी 1 है, तो 100x में से x जाएगा तो 99x बचेगा। इधर ये राइट हैंड साइड का तो सारा ज़ीरो हो जाएगा, और जब 127 में से 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 126। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 126/99। 9 से डिवाइड करो, 9 1 इज 9, 9 1 इज 9, तो आ जाएगा 14/11। ठीक, x की वैल्यू इतनी आ गई। सो इस तरह से हम क्या करेंगे, पी बाई क्यू की फॉर्म में किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग हो या टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग को तो आसानी से किया जा सकता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग और रीअकरिंग जो हमारे डेसिमल एक्सपेंशंस हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में। सो आज की क्लास में शायद इतना ही है। हाँ, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही है, कल हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। सो बाकी कल मिलते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।